channel all about computer science, and today we will be discussing very common topic, that is MS Word. Very important and common topic for all of us. Whosoever knows about computer should know about MS Word. We will be covering complete MS Word in 2 lectures, and today we will be having the first part. This will be the content of my video, the introduction to MS Word, components of MS Word window, editing and formatting. MS Word is basically what it is, a application software, basically word processing program that was designed by Microsoft and was used primarily to compose, edit, format, save, retrieve, and print text documents. But nowadays we have plenty of options, plenty of features in MS Word, and we can really create beautiful, very beautiful documents using MS Word. Earlier, for our editing purpose, we were using typewriters. You all might be knowing about typewriter, but there were few features were lacking in typewriter. That's why we felt a need of a word processor, and Microsoft came up with a very good solution in the form of MS Word. So बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो अब हमारे पास MS वर्ड में अवेलेबल हैं, बट जब हम टाइपराइटर से काम करके अपना डॉक्यूमेंट डिजाइन करते थे, दोज आर नॉट अवेलेबल. लाइक MS वर्ड को यूज करते हो मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं इन बिटवीन. अगर हमें कोई टेक्स्ट, हमने ऑलरेडी कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, इन बिटवीन हमको कोई टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो हम वेरी इजीली कर सकते हैं. जो भी हमने टाइप किया है वो रीयूज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन कर सकते हैं. ग्रामर एंड स्पेलिंग चेक का ऑप्शन we have the option to change the text appearance, like हम उसका style, theme, colors, font size change कर सकते हैं. Before taking print, we can see the print previews. We can define page numbers, borders, headers, footers, margins, and the documents design in MS Word can easily be shared. ये सारे फीचर्स हमारे पास जो MS Word में हैं, these were not there when we were using typewriters. Okay, there are few other features of MS Word, like word wrapping का ऑप्शन है हमारे पास. हम टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं. We can select the block of टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, सर्च करके रिप्लेस कर सकते हैं. किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट करते हुए वी हैव द ऑप्शन ऑफ स्पेलिंग चेकिंग, ग्रामर चेकिंग, करेक्टर फॉर्मेटिंग, मार्जिन्स को सेटिंग कर सकते हो आप. डॉक्यूमेंट को लाइन कर सकते हो, लेफ्ट अलाइन करना है, सेंटर अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, जस्टिफाई करना है, लाइन स्पेसिंग डिफाइन कर सकते हो. इवन टेम्पलेट्स को यूज करके आप ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्स डिजाइन कर सकते हो. ग्राफिक्स इंसर्ट कर सकते हो आप, टेबल्स क्रिएट कर सकते हो. पूरे पेज का सेटअप, पेज की फॉर्मेटिंग जो है आप कर सकते हो यूजिंग MS Word. नाउ वी विल सी हाउ वी स्टार्ट MS Word. MS Word को स्टार्ट करते हुए फर्स्टली 3 ऑप्शंस है आपके पास. वन ऑप्शन, सबसे कॉमन जो ऑप्शन है आपका, आप स्टार्ट बटन पे जाइए और प्रोग्राम्स पे जाइए, MS Office पे क्लिक करिए, एंड देन यू नीड टू क्लिक ऑन MS Office Word. MS Office सूट का ही एक पार्ट है MS Word, उस पर आप क्लिक करिए एंड आपका जो MS Word है वो ओपन हो जाएगा. सेकेंड ऑप्शन इज, आप स्टार्ट बटन पे जाइए, रन कमांड को ओपन करिए एंड आफ्टर दैट विन वर्ड लिखे वहां पर ओके प्रेस करिए, आपका वर्ड ओपन हो जाएगा. थर्ड ऑप्शन इज, अगर आपने कोई शॉर्टकट बना रखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अपनी विंडो पर, तो आप क्या कर सकते हैं, उस पर डबल क्लिक करिए एंड योर वर्ड विल बी ओपन. जब आपका MS Word ओपन होता है तो दिस इज द फर्स्ट इंटरफेस जो आपको दिखता है. स्टार्टिंग में सबसे ऊपर आपके पास टाइटल बार रहता है. दिस इज योर टाइटल बार. टाइटल बार में बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 लिखा होता है. उसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट को सेव करते हो, जो भी टाइटल देते हो, आपका इस टाइटल बार में आ जाता है. इसी टाइटल बार में लेफ्ट साइड पे आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार होता है, जिसमें आपके पास सेव बटन और अनडू रीडू के ऑप्शंस रहते हैं. एंड राइट साइड पे आपके पास ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन्स रहते हैं. आफ्टर दैट जस्ट नीचे आपका टाइटल बार के जस्ट नीचे आपके पास मेन्यू बार होता है.
जहां पर आपके डिफरेंट डिफरेंट मेन्यूज की टैब्स रहती हैं, एंड जस्ट बिलो दैट यू हैव द रिबन। रिबन में आपके पास इन मेन्यूज के आपके पास सब मेन्यूज जो हैं वो ओपन रहते हैं इस रिबन की टैब्स में। ओके, देन ये सारे टूल बार्स आपको इन रिबन्स में मिल जाते हैं। देन यू हैव योर लाइक रूलर्स ओवर हेयर। ये रूलर आपके क्या डिफाइन करते हैं? मार्जिन। आपके पेज का जो मार्जिन होता है वो डिफाइन करते हैं। आप लेफ्ट राइट मार्जिन डिफाइन कर सकते हो, एंड आप अपना टॉप और बॉटम का मार्जिन भी डिफाइन कर सकते हो यूजिंग दीज रूलर्स ओनली। आपका राइट साइड पे आपके पास स्क्रॉल बार होता है जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे कर सकते हो। आफ्टर दैट लास्ट बीच में पूरा आपका ये जो रहता है पार्ट ऑफ एमएस वर्ड, मतलब ये डॉक्यूमेंट का पोर्शन है आपका, ये डॉक्यूमेंट एरिया है। जो ये व्हाइट स्पेस आपको दिख रहा है ये पूरा आपका डॉक्यूमेंट का एरिया है। जस्ट बिलो दैट यू हैव योर स्टेटस बार। स्टेटस बार आपको ये बताता है कि आपके इस डॉक्यूमेंट में कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, कितने वर्ड्स हैं, कौन सी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो। आफ्टर दैट आपके पास व्यू बटन्स होते हैं। आपके डॉक्यूमेंट का रीडिंग व्यू हो सकता है, या फिर आप इसको वेब व्यू देख सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट व्यूज आर अवेलेबल। तो आपके पास ये व्यूज बटन रहते हैं ताकि आप इंस्टेंटली अगर डिफरेंट व्यू में जाना चाहो तो यू कैन गो यूजिंग दीज बटन्स। आफ्टर दैट राइट मोस्ट कॉर्नर पे आपके पास जूम कंट्रोल रहता है। अगर आप जूम इन एंड जूम आउट करना चाहो तो यू कैन डू दैट वेरी इजीली विद दिस जूम कंट्रोल buttons. Now, actually, we will see how your MS Word works. MS Word को हम ओपन करते हैं। जैसे ही हम MS Word को ओपन करेंगे, here you can see MS Word को ओपन करते ही just wait, my system hanged for few seconds. जैसे ही हमने ओपन किया इसको, ओपन करते ही दिस इज आवर फर्स्ट इंटरफेस। सेम जैसा मैंने आपको बताया वैसा देख सकते हो आप। स्टार्टिंग में आपके पास यहाँ पे टाइटल बार है जहाँ पे बाय डिफॉल्ट अभी डॉक्यूमेंट 1 लिखा है। आपके पास यहाँ पे आपके पास सेव बटन, अंडू, रीडू एंड मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीसाइज, एंड आपके पास क्लोज बटन है। रूलर्स हैं आपके पास मार्जिन को डिफाइन करने के लिए। स्क्रॉल बार्स हैं, आपका स्टेटस बार है, आपका मेन्यू बार है। मेन्यू बार के जस्ट नीचे आपके पास ये टूल बार्स हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टूल्स आपके हर मेन्यू के जो सब मेन्यूज में अवेलेबल हैं वो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ओके, एंड वन थिंग मोर वी वर डिस्कसिंग अबाउट व्यूज। यहाँ पे आपके पास व्यूज अवेलेबल है, एंड जस्ट वहीं पे आपके पास जूम पैनल आपके पास अवेलेबल है। आप जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हो। वी विल सी दिस हाउ वी कैन डू इट। सी मैंने उसका जूम इन किया तो इट्स लाइक दिस। जूम आउट करेंगे तो इट विल बिकम लाइक दिस। ओके, स्टेटस बार इज शोइंग कि आपके पेज में, आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड्स हैं। एंड व्यूज की अगर हम बात करें तो ये प्रिंट लेआउट व्यू है बाय डिफॉल्ट। फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू अगर हम ओपन करेंगे तो इट विल लुक लाइक दिस। अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट को रीड करना है तो आपको रूलर्स, मेन्यू बार्स की जरूरत नहीं है, सिंपली यू कैन ओपन दिस व्यू। इसी तरह से आप वेब लेआउट व्यू देख सकते हो, अदर व्यूज देख सकते हो। दिस इज योर फर्स्ट इंटरफेस जब आप अपने वर्ड को ओपन करेंगे। ओके, देन सबसे पहले हम बात करते हैं इस पेज की जिससे हमें इंटरेक्ट करना है। दिस इज योर मार्जिन्स। यहाँ पे ये जो है आपके मार्जिन्स, ये मैंने जैसे आपको बताया कि अभी आप देख सकते हो आपका जो कर्सर है ब्लिंक कर रहा है, वो लेफ्ट साइड पे भी कुछ स्पेस छोड़ा हुआ है, टॉप पे भी कुछ स्पेस छोड़ा हुआ है। व्हाट डज दिस इंडिकेट कि इतना हमको मार्जिन लिया हुआ है। हम चाहे तो इन मार्जिन को खुद डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप इस पर जाओगे, जैसे ही डबल हेडेड एरो आए आपके पास, आप इसकी हेल्प से अपने मार्जिन को कम या ज्यादा कर सकते हो, जितना आप करना चाहो कर सकते हो। लाइक आई स्टॉप्ड इट हियर, तो आप देख सकते हो मेरा कर्सर यहाँ पर आ गया। सेम सेंस में टॉप का अगर मार्जिन आपको डिफाइन करना है तो वो भी आप अप डाउन कर सकते हो, एंड सेम सेंस में आप बॉटम का और राइट का भी डिफाइन कर सकते हो। नाउ एडिटिंग, हाउ वी एडिट। सिंपल, कुछ भी आपको करना है आप टाइप करिए अपने कीबोर्ड को यूज करके। लाइक आई एम राइटिंग, हाय एवरीवन,
How are you all? ओके, तो यहाँ पे हमने ये डिफाइन किया, मतलब कुछ भी एडिट किया। देन देयर कम्स कि फॉर्मेटिंग क्या होती है, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। फॉर्मेटिंग बेसिकली जो होती है बेटा, ये जो आपके पास होम टैब में जितने भी ऑप्शन है, आपका ये फॉन्ट वाला सेक्शन है, मतलब आप अपने फॉन्ट का टाइप डिफाइन करते हो, साइज डिफाइन करते हो, आप अपर केस में मतलब कैपिटल लेटर्स लिखते हो, स्मॉल लिखते हो, कुछ कलर डिफाइन करते हो, लाइंस का मार्जिन डिफाइन करते हो, बुलेट्स लगाते हो, या कोई स्टाइल या थीम देते हो, इनमें से कुछ भी आप अप्लाई करते हो, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड योर फॉर्मेटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब फॉर्मेटिंग को शो करने से पहले आई वुड लाइक टू टेक सम पैराग्राफ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक रैंडमली 2 पैराग्राफ ले रही हूँ, 2x2 साइज के, मीन्स 2 पैराग्राफ विद 2 लाइन्स। तो उसके लिए एक मैं फॉर्मूला यूज कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 2 पैराग्राफ्स लिए हैं। इन पैराग्राफ पे मैं अब आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करके बताती हूँ। जैसे सपोज करो दिस इज द स्टार्ट ऑफ योर फर्स्ट पैराग्राफ, और यहाँ के जो स्टार्टिंग के वर्ड्स हैं इन पर मैं कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करती हूँ। आई विल चेंज इट्स टेक्स्ट टाइप, फॉन्ट का फेस चेंज किया मैंने, देन मैंने इसका साइज चेंज कर दिया, आफ्टर दैट मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, मैंने इसको बोल्ड कर दिया। इस पर्टिकुलर उनकी जो लाइन स्पेसिंग थी वो भी अगर आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, मतलब कुछ भी आप करते हो, दैट इज व्हाट, दैट इज योर फॉर्मेटिंग। नाउ यू कैन सी, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, फॉर्मेटिंग आपको जिस टेक्स्ट की करनी है उसको पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फर्स्टली यू नीड टू सेलेक्ट, आफ्टर दैट यू कैन format. Okay, so on the insert tab मैंने इन particular words को क्या किया है, formatting किया है। Now what I want is कि मैं इस formatting को copy करूँ, ये मतलब जैसे मेरा ये फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि मेरा सेकंड पैराग्राफ भी इसी तरह से स्टार्ट हो। तो उसके लिए एक ऑप्शन तो ये है कि मैं वहां पर जाऊं, जो टेक्स्ट को मुझे करना है उसको सेलेक्ट करूं, एंड आफ्टर दैट ये सारे चेंजेस जो मैंने वहां पे किए थे वो चेंजेस अप्लाई करूं। ओके, एंड सेकंड ऑप्शन इज कि मैं इस फॉर्मेटिंग को कॉपी करके वो उस फॉर्मेटिंग को वहां पर ले जाऊं। उसके लिए बहुत ब्यूटीफुल सा हमारे पास ऑप्शन है। व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको जिस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है उस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करिए। आफ्टर दैट यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास फॉर्मेट कॉपी करने का, दैट इज योर फॉर्मेट पेंटर। इस पे आप क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे you will get your format painter. Just wait a second, I'll select it again. Format painter पे click करते ही now you can see I have this paint brush with this cursor now. अब मैं ये वाली फॉर्मेटिंग कॉपी हो चुकी है, जिस टेक्स्ट पे मुझे अप्लाई करना है सिंपली मुझे क्या करना है, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते ही मेरा वो फॉर्मेटिंग जो है वो क्या हो गया, कॉपी हो गया। दिस इज वेरी यूजफुल फीचर। अभी राइट नाउ आई एम यूजिंग ए सिंगल डॉक्यूमेंट विद 1 पेज, बट समटाइम्स इट हैपेंस कि कोई बुक लिख रहे हो आप, देयर आर 200 पेजेस, आप चाहते हो कि हर पेज का जो टाइटल आए वो सेम फॉर्मेट का आए। तो इन दैट केस वन ऑप्शन इज कि आप 200 बार वही फॉर्मेटिंग को अप्लाई करो, एंड अदर ऑप्शन इज कि आप फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से उस फॉर्मेट को कॉपी करके हर टेक्स्ट पे आप क्या कर दो, अप्लाई कर दो। इट्स दैट इजी। ओके, तो दिस इज द वे यू एडिट योर डॉक्यूमेंट, यू फॉर्मेट योर डॉक्यूमेंट। देन बहुत इजी से आपके पास ऑप्शन है, लाइक हम इसके बाद जाते हैं इंसर्ट टैब में। insert tab is really like you can make your document very beautiful with the help of insert tab। आप इसमें कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो, कोई पिक्चर, कोई शेप, स्मार्ट आर्ट, कोई चार्ट्स डिफाइन करना चाहो, वेरी इजीली यू कैन डू दैट। ठीक है, बट आई विल बी वर्किंग विद टेबल्स ओनली, बिकॉज टेबल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाइक रोल प्ले करती हैं जब हम किसी डेटा को सेव करना चाहते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन और बहुत फ्रिक्वेंट हमें यूज करने को मिलती है, इसलिए सबसे पहले हम टेबल को इंसर्ट करके देखेंगे। जब हम टेबल इंसर्ट करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास इतने सारे ऑप्शन है कि हम कोई एक्सेल की शीट लाना चाहें, अपनी टेबल को ड्रॉ करना चाहें, या कोई टेबल इंसर्ट करना चाहे, मतलब यहाँ पे हमें मुझे ये डिफाइन करना होगा कि कितनी रोज चाहिए, कितनी टेबल्स चाहिए। द अदर ऑप्शन इज कि यहाँ पे मैं अपने रोज एंड कॉलम्स को डिसाइड करूं।
जैसे ही मैं डिसाइड करूंगी योर टेबल विल बी हेयर, जहाँ पे आपका कर्सर था। मैंने 4x4 का साइज लिया था, 4x4 साइज की टेबल आ गई। और जैसे ही टेबल आई, आप ऊपर देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास एक और मेन्यू जो है वो आ गया, दैट इज योर डिजाइन। डिजाइन के साथ साथ आपके पास डिजाइनिंग के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल। आप कोई भी ऑप्शन जो है वो चूज कर सकते हो, कोई भी कलर स्कीम जो है चूज कर सकते हो। बॉर्डर्स आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको कौन से बॉर्डर्स डिफाइन करने हैं। मैंने सारे बॉर्डर्स लिए हैं। आफ्टर दैट मैं इस वाले लाइक कलर स्कीम को अप्लाई करती हूँ या इस वाले को अप्लाई करती हूँ, दैट्स योर विश। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं हम जो टेबल के साथ कर सकते हैं। बिकॉज दिस इज बेसिक लेक्चर, तो हम बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। अभी सपोज करो मैंने यहाँ पे 4x4 की एक टेबल ली थी एंड नाउ आई वांट टू इंसर्ट वन मोर रो। फॉर दैट पर्पस व्हाट आई नीड टू डू इज आई विल सिंपली प्रेस एंटर। एंटर प्रेस करते यू कैन सी वन मोर रो एडिड ओवर हियर। ठीक है, इस तरह से अभी चाहें तो हम इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं, तो दो टेबल्स को मर्ज भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, बट ये जब हम एडवांस करेंगे इसका देन वी विल डिस्कस। ओके, नाउ एक और ऑप्शन आज मैं डिस्कस करना चाहूंगी, दैट इज योर लाइक इंसर्शन करते हुए। नाउ आई विल बी यूजिंग द नेक्स्ट पेज। जैसे सपोज करो यहाँ पे आई कैन इंसर्ट द चार्ट्स एज वेल। चार्ट भी बहुत ब्यूटीफुल है। आप सपोज मैंने ये वाला चार्ट लिया, नाउ यू विल सी इस तरह से हम अपने चार्ट्स को बनाकर अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ अब इसके लिए देखो बेटा, चार्ट के लिए हमें कुछ डायमेंशंस जो हैं वो डिफाइन करनी पड़ेंगी। I'll not be working with this picture right now. ओके, तो कैसे डायमेंशन सेट करते हैं, चार्ट का एरिया कैसे डिफाइन करते हैं, सिंपली अभी एक डिफॉल्ट चार्ट जो है हमने लेकर देखा है। इसी तरह से अगर आप चाहो तो कोई भी शेप्स इंसर्ट कर सकते हो। आई विल बी वर्किंग विद वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में आप क्या कर सकते हो कि अपने टेक्स्ट को आर्टिस्टिक बना सकते हो। सपोज आई चूज दिस वर्ड आर्ट। अभी यहाँ पे क्या करूंगी मैं, थैंक यू टाइप करना चाह रही हूँ। आई डू इट इन दिस वे। थैंक यू मैंने लिखा एंड इट इज हेयर अवेलेबल विथ यू। तो इंसर्ट करते हुए मतलब कुछ भी इंसर्शन आप अपने पेज पे कर सकते हो। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जब आप अपना पेज डिजाइन करते हो तो अपने पेज लेआउट का जरूर ध्यान रखा करो। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पेज का साइज। आपको जिस तरह के पेज पे आपका ये प्रिंट आउट चाहिए आपके डॉक्यूमेंट का, अगर आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो पेज टाइप अगर आप पहले ही डिसाइड कर लेंगे तो इट विल बी इजी। उस टाइम पे आपको मार्जिन सेटिंग्स या फिर कुछ कटेगा नहीं आपका डॉक्यूमेंट में। जैसे जनरली जो है हम A4 शीट्स यूज करते हैं, तो आप पहले से ही अपना A4 जो है सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपका डॉक्यूमेंट के मार्जिन वार्जिन सब जो है उसी हिसाब से सेट हो जाते हैं। फाइन, नाउ अब ये एक बेसिक सा डॉक्यूमेंट हमारा रेडी हो गया है। नाउ व्हाट आई वांट इज, मैं अब इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहती हूँ ताकि मैं इसको रीयूज कर पाऊँ। उसके लिए ऑप्शन है कि आप सबसे पहले अपनी सॉन्ग टैब पर जाइए, इस पर क्लिक करिए। हियर यू विल हैव द सेव ऑप्शन। सेव ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट को कोई भी नेम देख सकते हो। इसी डॉक्यूमेंट की अगर आप कोई कॉपी बनाना चाहो डिफरेंट नेम से तो फिर सेव एज का ऑप्शन भी है आपके पास। एंड अगर आप इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेना चाहो तो आपके पास प्रिंट ऑप्शन भी यहीं पर अवेलेबल है। आई विल बी वर्किंग विद सेव ऑप्शन। जैसे ही मैं सेव पर क्लिक करूंगी इट विल आस्क मी फॉर द लोकेशन कि आप इसको कहाँ पर सेव करना चाहते हो। जैसे आई डिसाइडेड द फोल्डर डॉक्यूमेंट्स, एंड डॉक्यूमेंट्स में मैंने डाउनलोड्स में गई, डाउनलोड्स में नहीं, आई वुड लाइक टू स्टोर इट ऑन डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे मुझे सेव करना है एंड हियर आई एम गिविंग इट नेम शालू, सिंपल। ठीक है, नाउ यू कैन सी जो आपका टाइटल बार डॉक्यूमेंट 1 दिखा रहा था, नाउ इट्स शोइंग
शालू। डॉक्यूमेंट का नेम मैंने दे दिया। अगर आप इसी डॉक्यूमेंट को किसी और नेम से सेव करना चाहो तो यू हैव द सेव एज ऑप्शन, मतलब कॉपी बनाना चाहो अगर इसकी, तो आप सेव एज ऑप्शन से किसी और नेम से भी सेव कर सकते हो। प्रिंट ऑप्शन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही आप प्रिंट पर क्लिक करते हो, ये आपके प्रिंटर का नेम, प्रिंटर की प्रॉपर्टीज दिखा देते हैं, आपसे रेंज पूछता है कि सारे जितने डॉक्यूमेंट में जितने पेजेस है सबका चाहिए या सिर्फ फ्रंट पेज का चाहिए, या फिर आप पेजेस के रेंज भी डिफाइन कर सकते हो कि मुझे इतने से इतने पेजेस का चाहिए। आफ्टर दैट सिंपली क्लिक ऑन ओके एंड यू विल गेट द प्रिंट आउट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। आपके पास एक और ऑप्शन भी है, आप प्रिंट कमांड देने से पहले प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू आपको शो करेगा कि जब आप प्रिंट लोगे इस डॉक्यूमेंट का तो हाउ इट विल लुक लाइक। ठीक है, तो इट्स वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। दैट्स ऑल अबाउट अवर इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ एमएस वर्ड। We will be like discussing the advanced features in the next lecture, and that you will get very shortly. Thank you very much.